जय हिंद। तो आज का जो टॉपिक है बहुत एकदम मस्त होने वाला है, क्लास 10th का। और फिजिक्स चैप्टर 1 का ही होने वाला है, जिसमें हम आपको समझाएंगे दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। देखो, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष मतलब आंखों में जो दोष होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूरदृष्टि दोष होता है, एक जरा दृष्टि दोष होता है, एक आबिंदुकता होता है, एक होता है हमारा बड़धानता, इसे हम बड़धार बोलते हैं। ठीक है। देखिए मेरे छात्रों, आज के जो आपको टॉपिक बताने वाले हैं सिर्फ आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के ही बारे में बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि वो ये कंफ्यूजन बने रहते हैं कि निकट दोष दृष्टि दोष में क्या होता है और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है। तो पता सबका होता है, लेकिन क्या होता है कि समझने वाले ये बताते हैं कि निकट दृष्टि दोष जिसको पास का ना दिखाई देता हो और दूर दृष्टि दोष जिसको दूर का ना दिखाई देता हो, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन सब बच्चों के अंदर बना रहता है। लेकिन टेंशन ना लो, इस वीडियो में आज आपका जो भी डाउट है इसके डाउट का निकट दृष्टि और दोष दृष्टि दोष का पूरा आपको अच्छी प्रॉपर तरीके से बता देंगे। लेकिन इसके पांचों जो है पांचों दोष हैं वो आपको एक लॉन्ग वीडियो मिल जाएगी। इसमें सिर्फ शॉर्ट वीडियो सिर्फ आपको दो ही दोष हम बताने वाले हैं। इसकी पूरी हम वीडियो फुल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पांचों दोष के बारे में बताएंगे, उसका हम आपको निवाड़ बताएंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता, और इसको कैसे याद करें वो चीज भी बता देंगे। क्योंकि जो हमारे बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम में ये दोष आना बहुत जरूरी होते हैं, ये आते जरूर है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, 110% आता है। इसलिए हम ये वाले आपको टॉपिक थोड़ा समझा देते हैं। देखो, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष तो आज दोनों बताएंगे। निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आज ये दोनों आपको बता देंगे। देखो, निकट दृष्टि दोष में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बाबू बताओ निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो आप सिंपल बोलोगे सर ये इसका नाम ही इससे पता चल रहा है कि निकट दृष्टि दोष मतलब कि जो से निकट मतलब जो पास की वस्तु उसके दोष हो, जिसमें हम पास की वस्तु ना देख पाए, वो हमारा निकट दृष्टि दोष होता है। लेकिन नहीं, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है हर किसी बच्चे के अंदर। लेकिन टेंशन ना लो, आज इसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कि निकट दृष्टि और दूर दृष्टि में होता कैसे, कैसे अंतर पहचानोगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। देखो, निकट दृष्टि दोष में बहुत अंतर थोड़े होते हैं, आज इसको हम दोनों बताएंगे आपको, दूर और निकट। देखो, निकट दृष्टि दोष जो बाबू होता है सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो। देखो, निकट दृष्टि दोष है ना, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें जो आंख होती है ना, आंख, अब ये नेत्र वाला जब आपको समझाएंगे तो वो उसमें फिर बताना पड़ेगा आपको कि दृढ़ पटल और रक्त पटल होता है बड़ा, और उसमें हमारा रेटिना होता है, कच्छा मांसपेशियां होती है, बहुत सारी मांसपेशियां हमारी आंख में होती हैं। ये भी आपको वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, आप ये सिर्फ आपको निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष समझ लीजिए। देखो, निकट दृष्टि क्या होता है, इनका लेंस मतलब फोकस बनता है आंख के अंदर। जो हमारी किरणें आती है ना, किरणें हमारी आंखों पड़ी और फिर वापस होकर जाती हैं, तो जो हमारी एक आंख के अंदर ना फोकस बनता है, तो फोकस जब पास में बनने लगता है तभी हमें निकट दृष्टि मतलब कि तब इसका कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई कहते हैं आपको निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो ये मत बता देना कि जिसे पास की वस्तु ना दिखाई देती हो वो निकट दृष्टि दोष होता है। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी। आपको कहना है जिसको पास की वस्तु साफ दिखाई देती हो, निकट निकट की मतलब निकट की वस्तु साफ दिखाई देती हो लेकिन दूर की धुंधली दिखाई देती हो, वो होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होगा कि जो पास की वस्तु होगी, पास की जो वस्तु होगी वो आपको सही दिखाई देगी, एकदम सही, और दूर की धुंधली दिखाई देगी। समझा गया? पास की तो आपको सही दिखाई देगी। यहाँ पर यही दिक्कत है कि अगर निकट दृष्टि दोष, इसमें कंफ्यूजन यही रहता है कि सर निकट जब बोल रहे तो निकट की वस्तु ना दिखाई देना चाहिए ना, निकट की क्यों दिखाई दे रही है? ये आंख के अंदर जो हमारा फोकस बनता है ना भाई, तरफ फोकस बनता है, उसके कारण होता है कि निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें पास की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की धुंधली दिखाई देती है। ये होता है हमारा निकट दृष्टि दोष। समझा के नहीं आ गया? ये होता है हमारा निकट दृष्टि दोष। अब सुनिए मेरी बात को, निकट दृष्टि दोष को हम निवारण कैसे कर सकते हैं, इसके मतलब कि निवारण का मतलब क्या होता है, इसका कैसे हम बचाव कर सकते हैं। समझा के नहीं गया? चलो उसका भी हम बताते हैं आपको। तो निकट दृष्टि दोष में हम इसमें एक लेंस का प्रयोग करते हैं। लेंस हमारा जो होता है इसका नाम होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, ये लेंस हमारा होता है, ये अवतल लेंस होता है। अब देखो, अवतल लेंस उत्तल लेंस दो प्रकार के होते हैं। ये एक, ये कौन सा हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया। अवतल लेंस हमारा इस तरीके का होता है, ये भी आपको बताएंगे। तो इस जब निकट दृष्टि दोष किसी के अंदर होगा तो उसमें ये वाला लेंस प्रयोग करा जाएगा, ये वाला लेंस का। ये हमारा कौन सा होता है, ये अवतल लेंस हमारा होता है, अवतल लेंस होता है। ये अवतल होता है, ये उत्तल होता है, उत्तल। ये अवतल लेंस का प्रयोग होता है किसमें, निकट दृष्टि दोष में। अरे बाबू ये भी आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो आपको अवतल और उत्तल लेंस के ही बारे में दिखाऊंगा
कि अवतल लेंस उत्तल लेंस मतलब लेंस कैसे होते हैं कैसे नहीं, इनका काम क्या होता है, वो इसमें नहीं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको इतना समझ लो, नहीं समझ में आएगा टेंशन ना लो, आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आपको यही मिलेगी। तो अवतल लेंस अब आपको कैसे बताना है कि निकट दृष्टि दोष में जिसको पास की वस्तु साफ दिखाई देती हो, दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती हो, वो निकट दृष्टि दोष होता है, जिसमें हम इसके निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग चश्मे लगाते हैं ना, तो उत्तल लेंस का होता है, कभी कभी अवतल लेंस का होता है। अवतल लेंस का हो आप देख के बता देना कि अवतल लेंस, अब आप दिक्कत भाई है कि अवतल लेंस ही नहीं जानते हो, उत्तल लेंस नहीं जानते हो, उसकी आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। चलो टेंशन ना लो, सिर्फ आप समझ लो, जिसके अवतल लेंस होगा उसमें निकट दृष्टि दोष होगा, और जिसमें उत्तल लेंस होगा उसके दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक है, समझ आ गया ना क्या? तो ये कहता है निकट दृष्टि, जिसको पास की वस्तु दिखाई देती हो लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती हो, निकट दृष्टि दोष हो गया। इसका कर दो दूर दृष्टि दोष में, इसी का उल्टा कर दो बहु दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर दृष्टि दोष में जिसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती होगी लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई देगी। जिसे देखा ऐसे लोग कभी ऐसे पढ़ते हैं, इतने पास से अगर लोग पढ़ते हुए दिखाई दे जाए, समझ लेना इनको दूर दृष्टि दोष है, क्योंकि ये पास से पढ़ रहा है, इसे पास की वस्तु साफ दिखाई दे रही है, दूर की नहीं दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या है कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, दूर दृष्टि दोष में दूर, अब देखो अब पास में देखेगा तो उसे पास की दिखाई नहीं देगी, पास की, क्योंकि उसे दूर दृष्टि दोष है। समझा क्या नहीं है क्या, कि जब दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तु उसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा ऐसा, और निकट वाले में क्या करना पड़ेगा, निकट वाले उसे निकट की दिखाई देगी तो उसको ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा, ऐसे करके पास करके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दूर दृष्टि दोष में उसको ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दूर दृष्टि दोष है, तो दूर दृष्टि दोष उसका नाम है दूर दृष्टि दोष, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूर दृष्टि दोष का मतलब है कि जिसको दूर की वस्तु दिखाई दे रही होगी लेकिन पास की वस्तु धुंधली दिखाई दे रही होगी। तो वो अगर जिसको दूर दृष्टि दोष होगा ना, वो पास से नहीं देख सकता है, उसको दूर से देखना पड़ेगा, ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन निकट दृष्टि दोष वाले को पास को ही देख के पढ़ना पड़ेगा। समझा क्या नहीं आ गया? तो इस तरीके से, तो इसमें दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही होगी लेकिन पास की वस्तु धुंधली दिखाई दे रही होगी। समझा गया ना कि ये होता है दूर दृष्टि दोष। अब इसके अगर निवारण की बात करी जाए, तो इसके निवारण की अगर बात करी जाए, इसमें देखो उत्तल अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें हमारा दूर दृष्टि दोष में आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमारी जो गाड़ियां आड़ियां होती है ना, जैसे ट्रक हो गया और एम्बुलेंस, जो भी हमारी जो गाड़ियां होती है, इन सभी गाड़ियों में आपका उत्तल लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है, क्योंकि ये पास की वस्तु को दूर भेज देता है। समझ आगे नहीं आ गया? क्योंकि इसको पास की वस्तु क्या करता है, दूर भेज देता है, इसलिए दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु आप दिखाई देती है, पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, मतलब धुंधली दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए आप उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हो, या उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग कर सकते हो। इसके आपको जो पांचों आपके दोष हैं, ये पांचों दोष का आपको बाद में वीडियो देंगे, क्योंकि आपको पहले हमें लेंस समझाने पड़ेंगे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस कैसे होते हैं, किसका क्या काम होता है, तभी आपको ये दोष समझ में आएंगे। लेकिन टेंशन ना लो, ये वीडियो आपको दोबारा फिर मिल जाएगी, क्योंकि अभी आपको पांचों जो दोष समझाएंगे, पहले आपको लेंस समझाएंगे, लेंस ये उत्तल लेंस अवतल लेंस क्या होता है, उसके बाद फिर आपको ये निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जरा दृष्टि दोष, अभिमुखता और बड़धानता, जैसे बड़धार बोलते हैं, ये पांचों दोष आपको उसके बाद बताएंगे, क्योंकि पहले आपको लेंस समझाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ मैं इतना ही यहाँ पर इतना ही बताया, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा रहता था और कमेंट भी आ रहे थे, इसलिए ये बना दी। लेकिन टेंशन ना लो, आपको नेक्स्ट वीडियो को फुल मिलेगी और आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।